देखिए राजीव जी, कर्नाटक में जो 18 का विधानसभा चुनाव हुआ था, वहीं उसी में वहां की जनता ने जनादेश दिया था कि भाजपा को सत्ता में नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो राज्य में कुशासन से ऊब गई। लेकिन इन्होंने दल बदल करवा कर अपनी सरकार बना ली। अब कर्नाटक में जो पोजीशन है, वैसे तो जातिवादी राजनीति हर जगह है, वो लिंगा है, लिंगायत है, और लोग भी हैं कर्नाटक में, ये सब भी स्टेक होल्डर हैं और इनके अपने अपने छत्रप हैं। लेकिन वहां की जनता में एक संदेश बहुत अच्छी तरह से गया कि जो है आपके कुमारगिरी की पार्टी के, देवगौड़ा की पार्टी के ज्यादातर लोग टूटे और उन्होंने उस जनादेश का एक प्रकार से जो है समझिए कि सिरहरण कर दिया, जो 18 में वहां की जनता ने दी थी। तो इसलिए इस बार का चुनाव मेरी समझ से वहां देवगौड़ा की पार्टी की उतनी मजबूती नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी देखने को मिला वहां सीधे सीधे भाजपा बनाम कांग्रेस की लड़ाई है। और भाजपा इतने अंतर विरोधों से घिरी हुई है कि वहां जो भ्रष्ट शिरोमणि येदियुरप्पा जी थे, उनकी मदद लेनी पड़ी। और वो जब आए, क्या कहते हैं, आपके हवाई अड्डे पर उनकी प्रधानमंत्री से भेंट हुई, तो प्रधानमंत्री जी ने आधी कमर झुकाकर उनको प्रणाम किया। हालांकि उसके 2 ही दिन बाद अमित शाह ने जो है उनका की अवमानना कर दी, वो एक अलग बात है। देवगौड़ा वो उन्होंने आपके येदियुरप्पा साहब ने बिल्कुल कह दिया कि वो चुनावी राजनीति से दूर कर रहेंगे और एक्टिव पार्टी से वो केवल जो है उनके चुनाव प्रचार में मदद करेंगे। ऐसी स्थिति में वहां कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत मानी जा रही है कर्नाटक में। लेकिन कांग्रेस को भी भाजपा के स्लीपर सेलों से सावधान रहना पड़ेगा और ऐसे लोगों को अपने पार्टी में एंट्री देकर टिकट नहीं देना चाहिए उनको, जिनके बारे में जरा भी संदेह हो कि ये जो है पाला बदल सकते हैं। क्योंकि ये पाला बदल करने का जो था 2/3 वाला वो मामला खत्म हो गया। अब ये है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आपको जो 5 साल का जो आपका पैसा है वो आपको जो है मिल जाएगा, उसके अलावा उससे ज्यादा मिल जाएगा। इसके अलावा आपको टिकट भी दिया जाएगा, चुनाव में मदद भी की जाएगी और हमारी सरकार रहेगी तो आपको मंत्री भी बनाया जाएगा। तो इसलिए ये पोजीशन जो है कर्नाटक की है और कर्नाटक में अभी तक के सारे संकेत भाजपा सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। कुमार इनकी जो सरकार है बोम्मई साहब की, वो परम भ्रष्ट सरकार के रूप में वहां निरूपित हो गई है और बिल्कुल जनता में ये बात जो है समझ लीजिए कि नीचे नीचे तक पहुंच गई है कि कुमार स्वामी की कमजोर पार्टी के कारण जो है ये भाजपा को दोबारा सत्ता मिली और भाजपा की जो पार्टी है तमाम जो है कंप्रोमाइज करने के कारण अत्यंत जो है क्या कहते हैं वो भ्रष्ट सरकार जो है ये दे रही है। और भ्रष्ट, अब आप सोचिए कि 2-2 वहां के बड़े बड़े लोग मर गए और वो जो है क्या कहते हैं 40-40% उन्होंने कमीशन दिया था। अब आप ये देख लीजिए कि क्या पोजीशन है, खुद ही देख लीजिए। दूसरी बात देखिए ये है कि मोदी जी ये चाहते थे कि ये जो है कालांतर में सरकार के सहयोग से अडानी जी संभल जाएंगे और जब संभल जाएंगे तो मुझको जवाब देने का मौका रहेगा कि बड़ा अडानी अडानी करते थे और कुछ निकला नहीं। लेकिन एक के बाद एक रिपोर्ट आने लगी और वही सही कसर अभी पिछले हफ्ते में पूरी हो गई, जब ये सामने आया कि अंबुजा सीमेंट और एसीसी विनोद अडानी ने खरीदा है, इसका अडानी समूह से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हिंडनबर्ग ने कहा था कि विनोद अडानी वहां से बैठ के फाइल कंपनियों के माध्यम से ब्लैक मनी जो है भारत में पंप कर रहे हैं अडानी की कंपनियों में, तो इन्होंने कहा था कि नहीं, उनका हमारी कंपनी के प्रोमोटर से लेना देना नहीं है, साफ साफ अडानी ग्रुप में। लेकिन जब ये आ गया कि अंबुजा सीमेंट और एसीसी उनकी है, तब इनको खुल के कहना पड़ा कि नहीं, वो हमारी कंपनी के प्रमोटर है। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को इन्होंने खुद ही सपोर्ट कर दिया। कहने का तात्पर्य सिर्फ मेरा इतना है कि वो जितना इससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही भीतर धंसते जा रहे हैं, जो कि उनके लिए तो जो भी नुकसानदेह फायदेमंद है अलग बात है, ये प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत नुकसानदेह। आप देखिए 2 लोगों पर उन्होंने खुल के हाथ रखा था, अनिल अंबानी को डुबायमान है और दूसरा जो है आपके अडानी है, तो वो भी जो है डुबायमान की ओर जो है क्या कहते हैं मतलब बढ़ते जा रहे हैं। जितना बचाने की कोशिश हो रही है उतना ही वो और डूबते जा रहे हैं। और बिल्किस बानो में देखिए, एक हम लोग के जुडिशियल सिस्टम में चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था नहीं है। बिल्किस बानो में जब लोग छोड़े गए तो दर्जनों मुकदमे लोगों ने ढाए ढाए किया कि क्यों छोड़े गए, क्यों छोड़े गए। और जब वो मुकदमे खारिज होते गए तब तक सुर्खियां बनती गई कि बिल्किस बानो में जो लोग छोड़े गए वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई कि जो छोड़े गए वो बिल्कुल उचित है और सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला नहीं। तब तक ये अचानक मामला जो है मतलब कई बार मेंशन होने के बाद फिर मेंशन हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसमें बड़ी बेंच बनाएंगे। और उन्होंने यहां तक मौखिक टिप्पणी की कि हम आज शाम को ही जस्टिस रस्तोगी जो उस बेंच में थे जिन्होंने लीड किया था,
उनसे आज शाम को ही बात करेंगे कि वो जो है वो उनके पास सुनवाई का कब समय रहेगा, ताकि उसके अनुसार बेंच गठित करके और लार्जर बेंच गठित करें। तो ये बात जो है ना, एक प्रकार से जो एक कड़ी में चला आ रहा है कि जिस तरह अडानी मामले में उन्होंने जो है लिफाफे में नाम नहीं लिया, जिस तरह जो है भाई आपका कल वाले मामले में जो है उन्होंने लिफाफा, हाँ, वो आरोपी में जो सुनने से इनकार कर दिया। उसके पहले से भी जो मामला चल रहा था कि अब ये न्याय शास्त्र नहीं चलेगा बंद लिफाफे वाला, कई हाईकोर्टों ने, इवन के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक दो मामले में कहा कि हम ये बंद लिफाफा नहीं लेंगे, जो भी देना हो आप एफिडेविट के रूप में जो है आप उसको दाखिल कीजिए। तो इससे जो है वो सरकार जो है भीतर से बहुत डरी हुई है और चारों तरफ से घिरी हुई है। न्यायपालिका से अलग घिरी हुई है, आपके क्या कहते हैं राहुल गांधी से अलग घिरी हुई है, आपको रही सही कसर इन्होंने बी टीम ने जो है पोस्टर लगा के इसको घेर दिया है। पूरी अर्थव्यवस्था जो है दुबायमान है, महंगाई बढ़ती जा रही है, चूल्हे के गैस से लेकर के हर चीज में जो है एकदम आग लगी हुई है। महंगाई का इंडेक्स जो है फूट कर महंगाई का बढ़ता जा रहा है। सरकार बहुत बुरी तरह से चारों ओर घिरी हुई है और इसकी ये हालत है कि एक कोना ठीक करती तब तक दूसरे कोने से पानी बह के निकलने लगता है, दूसरा कोना ठीक करती तब तक तीसरे कोने से पानी बह के निकलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल इस समय सरकार अफरा तफरी के माहौल में है। इसलिए सरकार, पार्टी, उसके नेता, उसके प्रवक्ता, उसके मंत्रियों की बोली भाषा बदल गई है। गांव में जिस तरह जो है वो पिटने वाला आदमी खाली गाली बकता है, तो इस समय ये लोग मिलजुल कर गाली बक रहे हैं। संबित पात्रा गाली बक रहे हैं, मीर जाफर कह दे रहे हैं, ये गाली बक रहे हैं कि चीफ जस्टिस को कह दे रहे हैं कि हम जो है कानूनी कार्रवाई करें, गुंडों वाली भाषा बोल रहे हैं। आपके क्या कहते हैं, कौन है जो हेट स्पीच इस समय जो है नहीं दे रहा? और ये हेट स्पीच देने का मतलब हुआ कि गांव में लोग मानते हैं कि जो आदमी कमजोर फुटिंग पर रहता है वो खाली गाली से बात करता है, जिसके पास तर्क नहीं रहता। ये स्थिति हो गई है। मतलब साफ है कि सरकार कमज़ोर हो रही है, मोदी सरकार, मोदी मंत्रिमंडल और बीजेपी जो है वो कमज़ोर हो रही है, ये साफ दिखाई दे रहा है। नई मुसीबत में फंसी सरकार, हम यहाँ लिख रहे थे, और मुसीबतें जो हैं वो मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो रहा है सरकार के सामने, मोदी सरकार के सामने। और इससे कैसे बचेगी, कैसे पार लगाएगी, अपने मुसीबतों को से कैसे छुटकारा पाएगी मोदी सरकार, ये आने वाले वक्त में हम देखेंगे। लेकिन सामने एक बहुत बड़ा मुसीबत जो है वो खड़ा हो रहा है, वो है कर्नाटक का चुनाव। और कर्नाटक के चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बदलेंगी, अगर चुनाव हार गए तो क्या होगा, जीत गए तो बल्ले बल्ले, हार गए तो क्या होगा, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि अभी पूर्वोत्तर के चुनाव जो हुए हैं उन चुनावों में, तीनों राज्यों के चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है, सीधे शब्दों में कहूं तो बीजेपी को। लेकिन उसके बाद भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई और उस नैरेटिव को इन्होंने सेट कर दिया कि तीनों राज्यों में हमने सरकार बना ली। क्या कर्नाटक में भी ऐसा होगा? क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसा होगा? क्या छत्तीसगढ़ में भी ऐसा होगा? और क्या राजस्थान में भी ऐसा होगा? बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह यहां है। लेकिन शुरुआत कर्नाटक से, और कर्नाटक पे हम लोग बात करें।